नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कहते हैं भारत की आबो हवा में ही अध्यात्म है। भारत त्योहारों का देश है। अभी त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। नवरात्रि के बाद अब लोगों का ध्यान धनतेरस की तरफ है कि आखिर धनतेरस की क्या खरीदारी करें, धनतेरस में पूजा किस प्रकार से हो, तो लोगों की निगाहें इस तरफ लगी हुई हैं। तो इस बार धनतेरस 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। उस दिन शुक्रवार है, काफ़ी विशेष ये दिन भी है, विशेष महत्व भी है और इसलिए धनतेरस पे सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। वैसे भी कहते भी हैं कि धनतेरस के दिन अगर भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाए, उस दिन कोई वस्तु खरीदी जाए, कहीं निवेश किया जाए तो वो 13 गुना बढ़ जाता है। चूँकि त्रयोदशी यानी 13 गुना उसमें वृद्धि हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस का हमारे जीवन में महत्व क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी है उनको शायद ये पता ना हो कि त्रयोदशी के दिन ही यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि त्रयोदशी यानी तेरस, इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए थे और उनके हाथों में कलश था और उस कलश के अमृत को उन्होंने देवताओं को पिला दिया था और फिर देवता अमर हो गए थे। और उसके ठीक 2 दिनों के बाद माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए ठीक 2 दिन पहले विशेष पूजा अर्चना का महत्व है धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन अगर जो कुछ भी खरीदा जाए, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वह 13 गुना बढ़ जाता है। और भगवान धन्वंतरि को चिकित्सा का भी गुरु कहा जाता है, इसलिए उस दिन पूजा अर्चना करने से लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। तो उस दिन विशेष पूजा का प्रावधान किया गया है और उसका जो मुहूर्त बताया गया है शाम 7:08 से लेकर रात के 8:14 तक पूजन का समय बताया गया है। और ख़ास करके धनतेरस का महत्व इस बात को लेकर के भी है कि उस दिन यम की भी पूजा होती है। चूँकि काफ़ी कम लोगों को इस बात की जानकारी है, या जो लोग बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको तो खैर पता है, लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे धार्मिक ग्रंथों से जिनका लगाव कम है और उन बातों को नहीं जानती, उनके लिए ये हम बताएं कि उस दिन यम की भी पूजा होती है। क्योंकि कहा जाता है कि हेम नाम के एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले, इस बात की चर्चा है शास्त्रों में, और काफ़ी भगवान की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन जब गुरु के पास गए थे वे उसका जन्म कुंडली बनवाने के लिए, तो गुरु ने कहा था कि एक दुर्योग है इसके साथ, चूँकि इस बालक की युवावस्था में जब शादी होगी और शादी के ठीक 4 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, चूँकि इस प्रकार का जन्म कुंडली में इसका योग बन रहा है। तो राजा बड़े परेशान हुए और उन्होंने उस बालक को किसी भी स्त्री की छाया से दूर रखने के लिए उसको दूर कहीं भिजवा दिया। लेकिन जब वो बालक युवा हुआ तो जैसे विधि का विधान था कि उसी दौरान एक राजकुमारी जहाँ उस बच्चे को रखा, लड़के को रखा गया था, वहाँ से गुजर रही थी और दोनों ने एक दूसरे को देखा, मोहित हो गए और गंधर्व विवाह कर लिया। और जैसा कि होना था, ठीक 4 दिन के बाद उस युवक की मृत्यु हो गई। यम जब उस युवक को लेने के लिए आए, उस वक्त नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर, रुदन सुनकर उनका हृदय भी पसीज गया। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि विधि का विधान है इसलिए वो कार्य तो पूरा करेंगे, उस युवक के प्राण तो वो हरेंगे। लेकिन जब पूछा उस नवविवाहिता ने कि आखिर क्या उपाय है कि व्यक्ति यम के त्रास से बच सके, इस तरह की जो मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु से कैसे बचे, तो उस वक्त यमदूतों ने बताया था कि जो लोग भी कार्तिक मास के त्रयोदशी को रात्रि में यम की पूजा करके दक्षिण दिशा में दीप जलाएंगे, उनको अकाल मृत्यु, असामयिक मृत्यु का भय नहीं सताएगा। इसलिए त्रयोदशी के दिन, धनतेरस के दिन यम की पूजा का भी विधान किया जाता है। तो खरीदारी तो लोग करते ही हैं और साथ में जो लोग इस प्रकार से विधि विधान से पूजा करके और यम के दीप को दक्षिण दिशा में निकालते हैं, जलाते हैं, उनको कभी भी असामयिक मृत्यु उनके सामने नहीं आती, उनको नहीं सताती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक विशेष तौर पे पूजा का विधान है, बताया गया है। और कहा गया है कि जो लोग भी जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, अगर उसमें वो निवेश करें, अगर कोई व्यापारी है तो वो निवेश करे तो उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसके बिज़नेस में 13 गुना। जो लोग खरीदारी करते हैं, कोई वस्तु अपने घर खरीद कर लाते हैं,
तो उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर धनतेरस के दिन हम किन चीज़ों की खरीदारी करें, क्योंकि आमतौर पे बर्तनों की दुकानों पे भीड़ दिखाई देती है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचते हैं, बर्तन वगैरह ख़रीदते हैं। लेकिन आखिर उसमें से कौन से बर्तन या किस धातु का ख़रीदा जाए कि जिससे कि आपकी वृद्धि हो, तरक्की हो, नहीं तो फिर धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।